हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। गाइस, ये एमसीक्यू साइंस सब्जेक्ट से होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? ये कितना समय लगता है? ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ओस बनने की प्रक्रिया किस कारण से होती है? ओस बनने की प्रक्रिया होती है वायु में उपस्थित जल वाष्प का ठंडी सतह पर संघनन कारण होता है। ठीक है, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है मानव शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य? ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेले प्रकीर्णन किस कारण से होता है? रेले प्रकीर्णन होता है प्रकाश के बहुत छोटे कणों का टकराने से के कारण होता है। ठीक है, जब प्रकाश के बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण टकराते हैं तो ये रेले प्रकीर्णन उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये वाला थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने और दर्पण के सामने ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं। और दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन क्या है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और ये क्या है? दूसरा, किसी वस्तु पर बल उसकी द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। ये क्या होता है? न्यूटन की द्वितीय नियम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? आंसर ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किस गैस को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? निष्क्रिय गैस किसको कहा जाता है? निष्क्रिय गैस होता है हीलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7.4 से 7.55। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का आपको तो पता है, तो एकदम ईजी सवाल है, चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? क्योंकि माध्यम के अभाव में। ये ध्वनि जो होती है माध्यम के अभाव में गति नहीं करती, लेकिन प्रकाश करता है। प्रकाश बिना माध्यम के अर्थात निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि को निर्वात में गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O। और आगे बढ़ते हैं। H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? H2SO4 का सामान्य नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये होता है नाइट्रोजन। तो ये रही गाइस प्रयोगशाला परिचारक से रिलेटेड क्वेश्चन। गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।